हमें स्वाधीन करते हैं वेद। वेद सनातनी संस्कृति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। विश्व के सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथों में से एक होने के कारण वेदों को संसार का आदि ग्रंथ कहा गया। वेद अपौरुषेय है, अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद मानव रचित नहीं, अपितु गहरी ध्यान अवस्था में स्थित ऋषियों को अनुभूति में प्राप्त हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2007 में वेदों को संसार के स्मृति रजिस्टर में शामिल करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। उसमें कहा गया कि वेद सामान्यतया हिंदू धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं, परंतु सभ्यता के इतिहास की प्राचीनतम साहित्यिक रचनाओं में शामिल होने के कारण वेद मात्र धर्म ग्रंथ से बहुत ऊपर हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ऋषियों को अनुभूत यह ज्ञान उन्होंने ऋषि कुमारों को वाणी के माध्यम से प्रदान किया, इसलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। वेद में जीवन जीने के लिए स्वराज की प्रेरणा मिलती है। स्वराज शब्द का अर्थ है स्व का राज। स्व शब्द आत्मा के लिए भी प्रयोग होता है। इस प्रकार स्वराज का अर्थ आत्मा का राज है। भौतिकवादी संसार में अक्सर लोग मन के वशीभूत होकर अपने जीवन पर भौतिक वस्तुओं का राज बना लेते हैं, जबकि स्वराज का अर्थ है स्थानीय लोगों की सत्ता। संसार के सभी लोग जब अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे तो उनके जीवन में आत्मा और परमात्मा की दिव्य शक्तियों का प्रभाव दिखाई देगा। इसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर जब स्थानीय लोगों के हाथ में सत्ता होती है तो उनका जीवन यापन प्रसन्नता और खुशहाली के साथ होता है। स्वराज शब्द का मूल भाव स्व से जुड़ा है। इसी स्व के साथ अनेक प्रेरणाओं का निर्माण हुआ, जैसे स्वाभिमान, स्वाधीनता, स्वावलंबन। वेद में जब स्वाभिमान की बात आती है तो हमें अपने स्व अर्थात जीवन के मूल तत्व आत्मा और परमात्मा पर गर्व होता है। इसी स्व के सहारे हमें स्वाधीनता की प्रेरणा मिली और हमारा जीवन भौतिक पदार्थों से लेकर विदेशी सत्ता की गुलामी से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। इसी स्व के सहारे हमें स्वाधीनता की प्रेरणा मिली और हमारा जीवन भौतिक पदार्थों से लेकर विदेशी सत्ता की गुलामी से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। इसी स्व के साथ हमने स्वावलंबन का पाठ पढ़ा और हमारा जीवन सुख एवं समृद्धि से युक्त हो गया। नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हैं वेद। वेद में नारियों को पूजनीय मानते हुए उन्हें परिवार का नेतृत्व सौंपा गया। वेद की शिक्षा से ओतप्रोत अनेक विदुषियों ने वैदिक धर्म की ध्वजा हाथ में लेकर समाज को आध्यात्मिकता और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। वेदों ने मानव जीवन को सृष्टि का सर्वोच्च जीव तत्व बताया और इसी बात की प्रेरणा दी कि अन्य जीवों के प्रति प्रेम और उदारता का भाव पैदा करें। ऋग्वेद और यजुर्वेद में हिंसा से दूर रहने के अनेक मंत्र हमें जीव तत्व के प्रति सहानुभूति का संदेश देते हैं। अथर्ववेद के संदेश ने मानव जीवन में नैतिकता का मूल आधार सत्य को स्थापित किया और कहा कि सत्य ही पृथ्वी को धारण करता है। सत्य, अहिंसा, दया, दान जैसे अनेक नैतिक मूल्यों की स्थापना वेद ग्रंथों के माध्यम से की गई। सामाजिकता की सुंदर रचना। वेद में आंतरिक पूजा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेद की उत्पत्ति ही ध्यान अवस्था रूपी आंतरिक पूजा का सुफल थी। ध्यान अवस्था में अपने अंदर ईश्वर की ज्योति को प्रज्वलित करने के बाद बाहरी पूजा के रूप में ऋग्वेद के प्रथम मंत्र ने अग्नि मिले पुरोहितम का संदेश देकर प्रेरित किया कि अंदर और बाहर हमें अग्नि की पूजा करनी है। बाहरी पूजा का उद्देश्य है पूरे समाज का कल्याण। इस प्रकार आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिकता की सुंदर रचना वेद के एक ही सूत्र से निकलती है। समाज की कल्याण रूपी पूजा ने यज्ञों का रूप धारण किया, इसलिए वेद द्वारा विकसित संस्कृति को याज्ञिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जीवन के 4 आश्रम। वेद में मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य अवस्था में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए ब्रह्म का ज्ञान और सांसारिक शिक्षाओं को प्राप्त करना शामिल था। गृहस्थ जीवन का उद्देश्य परिवार को धर्म और अर्थ से लाभान्वित करना था। काम माध्यम मात्र था। तीसरे व चौथे वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के माध्यम से समाज सेवा के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करते हुए
मोक्ष की तरफ अग्रसर होने की प्रेरणाएं मिलती है। इस प्रकार 4 आश्रमों ने मानव जीवन के 4 उद्देश्यों को पूरा करने के माध्यम उपलब्ध कराए। हर व्यक्ति में ईश्वर का वास। वेद में वन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कार्य विभाजन, अर्थात ब्रह्म और अन्य शिक्षाओं का प्रचार करने वाला ब्राह्मण, शारीरिक और मानसिक बल के आधार पर लोगों की रक्षा करने वाला क्षत्रिय, अन्न और जीवन के लिए अन्य उपयोगी सामग्री को उपलब्ध कराने वाला व्यापारी वर्ग वैश्य और उपयोग समझ शिक्षा और कलाओं से अनभिज्ञ व्यक्ति सेवा कार्यों में लगा शूद्र कहलाया। परंतु विदेशी शासकों के दौर में वैदिक काल की यह कर्म व्यवस्था जन्म पर आधारित माने जाने लगी और भेदभाव का कारण बन गई। वास्तव में वेदों में वन व्यवस्था के लिए जो कहा गया उसका सार यह भी है कि मानव एक समान सबके भीतर है भगवान। मूल रूप से सब एक है, कोई भी और किसी भी तरह का भेद नहीं है, अर्थात वही ईश्वर सब में समाया है। एक बृहद परिवार है समुची सृष्टि। वेद में संपूर्ण मानवता के कल्याण के उपदेश मिलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से वेद समुची सृष्टि को एक बृहद परिवार मानते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक महान लक्ष्य बन सकता है। इसके माध्यम से विश्व के समस्त कलह कलेश समाप्त हो सकते हैं। आधुनिक मानव को वेदों की उस कल्याणकारी शिक्षा की आवश्यकता है जहाँ विज्ञान का प्रयोग विनाश के स्थान पर आध्यात्मिक शक्तियों का संवर्धन करने के और सबका कल्याण करने की शिक्षा पर केंद्रित हो।